पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। मालिक ने कहा था कि प्यारी आत्मा, ये सारा संसार काल के जाल में फंसा हुआ है। श्री नानक साहिब जी भी पहले विष्णु जी के उपासक थे, गीता जी का पाठ किया करते थे, राम और श्री कृष्ण का जाप करते थे, ब्रजलाल पांडे से ये गीता पढ़ा करते थे। परमात्मा ने इनको वहां गीता के विषय में बताया कि गीता श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, वो तो काल ने बोला, और वो अपने से अन्य परमात्मा के विषय में कह रहा है, वो परमात्मा मैं हूं। वहां जाने के बाद तो नानक साहिब जी को सारी बात समझ में आ गई, सारी कहानी सृष्टि रचना सुनाई। 3 दिन तक रखा कबीर भगवान ने उस महात्मा को, नानक साहिब जी को। तीसरे दिन उनको शरीर में वापस छोड़ दिया, और साथ में ये भी कहा था कि ये सतनाम से मोक्ष होगा तेरा। कोई भी प्राणी है, सतनाम के बिना उसकी मुक्ति नहीं। कोटि नाम जहान में उनसे मुक्ति ना हो, और सार नाम मुक्ति का दाता हुआ को जाने ना कोई। तो नानक साहब जी से कहा था कि मैं काशी शहर के अंदर बनारस में वहां एक धानक रूप में रह रहा हूं, जुलाहे रूप में। आप वहां आना पृथ्वी पर, वहां तुझे सतनाम दूंगा। अब नानक साहब जी को और सारी बात समझ में आ गई कति 100%, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलवाया उनको। ब्रह्मा विष्णु महेश से पूछा कि आपकी आयु कितनी है, उन्होंने बताई हमारी इतनी आयु है। उसके बाद हमारी मृत्यु होगी, कहाँ जाओगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे। उसके बाद नानक साहब जी गदगद हो गए, कि सचमुच हम तो डरे ढोरे थे। उनको फिर वापस छोड़ा, तीसरे दिन वापस आए। नौकरी करते थे एक नवाब के यहाँ, नौकरी त्याग दी, और ऐसा ही वेशभूषा बना करके जिस रूप में परमात्मा मिले थे, जिंदा महात्मा के रूप में, ऐसा ही चोला पैर के ऊपर, शरीर के ऊपर कपड़ा, और चल पड़े बनारस की तरफ। प्रथम उदासी माने संसार से विमुख होकर के, उदास होकर के परमात्मा की खोज और प्रचार के लिए वो चले। प्रथम उदासी उनकी बनारस की है। अब रास्ते में वो पूछते चले गए कि ये ज्ञान कहीं और भी किसी को है क्या नहीं। जो भी कोई साधु संत डेरा मिलता, वहां जाकर के प्रश्न करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। सभी कह देते थे ये तो अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। नानक साहब जी आगे तुर जाते थे, आगे चल पड़ते कि नहीं, इनके खक नहीं पता इनको। ऐसे चलते चलते कहाँ पहुंचे, रामानंद जी के पास, ब्राह्मण के पास, के उससे बात करूं, उससे भी चर्चा करूं। रामानंद बहुत पहुंचे हुए महापुरुष माने जाते थे बनारस के अंदर, काशी के अंदर, और वो भी कबीर परमेश्वर ने उनको भी सेट कर रखा था। पहले ही उनके साथ वार्ता हुई थी। वो भी श्री कृष्ण राम के पुजारी थे और शंकर भगवान के पुजारी थे, और विष्णु से ऊपर किसी को नहीं मानते थे। उनको भी सचखंड ले जाकर वापस छोड़ा था। कबीर साहब कहते हैं, जो देखेगा मेरे धाम को सो जानेगा मुझ, गरीबदास तो से को सुन गायत्री गुज, कि मुझे जो सतलोक में देख लेगा वो तो मैंने मान लेगा यम गॉड, अन्यथा कोई नहीं माने, क्योंकि जुलाए रूप में भगवान बैठा, कौन माने। हम तो उन्हें तो भगवान मान लिया जिनके हाथ में त्रिशूल हो, सुदर्शन चक्कर हो, या गदा ले रखी हो, क्यों डरते माना उन्हें तो। अब बिना ज्ञान के ऐसी हमारी स्थिति थी। तो जब नानक साहब जी ने जाकर के रामानंद जी को छेड़ा, ज्ञान चर्चा के लिए कहा कि बताओ ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, तब श्री रामानंद जी ने कहा कि महात्मा जी, इसी ब्रह्म में फिरूं था जिस ब्रह्म आप फिर रहे हो। मुझे मालूम नहीं था इस बारे में, लेकिन अब मुझे ज्ञान हो गया कि इनके माता पिता हैं। इनकी सही जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरे गुरु समझो या मेरे शिष्य समझो,
क्योंकि उन्होंने मुझे प्रतिज्ञा दिला रखी है कि आप मुझे अपना शिष्य बनाए रखो, अन्यथा वो सारी सृष्टि के गुरु हैं, जगत गुरु हैं। और कबीर नाम के वो जुल्हा धानक वर्ण के अंदर आए हुए हैं, वो स्वयं परमात्मा है। अब नानक साहब जी ने कहा कि मुझे एक बार उनके दर्शन कराओ, मैं बात करूंगा उनसे। रामानंद जी ने अपना एक सेवक भेज दिया। मालिक को तो पता था वो प्यारी आत्मा आ रही है, रुक नहीं सकते इस ज्ञान से, जख्मी होने के बाद प्राणी घायल हो जाता है। नानक साहब जी पहुंचे जहां पर परमात्मा खड्डी में बैठ गए और कपड़ा बुन रहे थे। अब नानक साहब ने जाकर देखा कि ये परमात्मा तो सचमुच वही थे जो बेई नदी पर मिले मुकू और सचखंड लेकर गए सारी सृष्टि के रचनहार, ये यहां भी आ गए। तब कहा था फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। सभी आसपास के जुल्हे आकर इकट्ठे हो गए। एक पंजाब देश का पंजाबी आकर इस नीरू के पुत्र को भगवान बता रहा है। सभी हंस रहे हैं उंगलियां दे देकर मुख में कि इसको क्या पता, ये तो जुल्हा है, इसको भगवान बता रहा है। लेकिन जिसने भगवान को देख रखा वो कैसे माने उन भोली आत्माओं की जिनको पता नहीं, वो लाल की पहचान जोरी कर सकता है। फिर नानक साहब जी ने कहा है, ये 24 पृष्ठ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में पहला की वाणी है कि एक सवान दोई सवानी नाल भौके भलकाई सदा बिहाल, ये कूड़ छुरा मुठा मुर्दार, ये धानक रूप रहा करतार, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहो आधार, ये धानक रूप रहा करतार। नानक साहब जी कह रहे हैं तेरा एक नाम वो सतनाम तारे संसार, पूरे संसार को पार कर दे, और मैं भी उसी आस में उसी आधार से आपके पास आया हूं। और फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार। वहां नानक साहब जी कह रहे हैं कि इसको तुम एक जुल्हा मत समझो, ये बहुत भार है, बहुत वजनदार है, इसमें बहुत कीमत है इसकी। ये ठगवाड़ा ठगी देश, ये सबको जो है ना धोखा दिए बैठा है, ये खुद परमात्मा है। लेकिन कौन माने? एक जोहरी, एक इतने से 100 ग्राम 200 ग्राम के कंचे को, और कोई कहे ये 2 करोड़ का है, किसको यकीन हुआ? सोने भी ना देखो, ये नए फूक एक तरफ। और जो उसको परख लेता है कि सचमुच ये लाल है, वो कहेगा ला मुझे दे, और लोग छुपा के भाग लेगा, कोई देख ना ले। तो ये वो तो लाल के पारखू बनाए परमात्मा ने पहले उन महापुरुषों को जो भगवान को पहचान सके। फिर उन्होंने कहा 771 पृष्ठ पर वाणी दर्ज है महिला पहला की, नानक साहब जी ने कहा कि नीच जात परदेसी मेरा, छे नावे तिल जावे, और जाकी संगत नानक रेंदा, कैसे मोढ़ा पावे। तो पुण्यात्माओं, इन महापुरुषों ने जो सतीथि बताई भगवान को देखकर, वो साकार बताई। ऐसे ही वो परमात्मा लीला करता है। इसी प्रकार वो परमात्मा अपनी लीला के आधार से अपने स्वभाव अनुसार सभी महापुरुषों को मिलते हैं। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र 8-9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेकों स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में यह स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में, और वहां से गति करके यानी स्वयं चलकर आता है। बहुत स्पीडतें, अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान चलकर आता है, जैसे विद्युत या बिजली गिरती है, और वो बिजली किसी धातु विशेष पर ही गिरती है, आम अड़ंगे पर नहीं गिरती। तो ऐसे ही वो परमात्मा उन पुण्यात्माओं को ही पर अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है, उनको ज्ञान से परिपूर्ण करने के लिए, उपदेश देने के लिए आता है।
वो किन किन महापुरुषों से मिले, ये लीला उस परमात्मा की वेदों में वर्णित है। वो ऐसी क्रिया करता है, और जब वो परमात्मा 3 प्रकार से पूरे विश्व को संभाल रहा है, 3 स्थिति में। एक स्थिति में सतलोक में रहते हैं, जिस सतलोक में साकार रूप में मनुष्य दृश्य है, उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतना एक रोमकूप का प्रकाश है। और वहां मुक्त हुए प्राणियों का, मुक्त हुई आत्माओं का शरीर 16 सूर्य जैसा तेजों में है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, इस शब्द में परमेश्वर ने पूरा वर्णन दे रखा है। उसमें स्पष्ट बताया कि जो वहां पहुंच गई आत्मा सतलोक में, उसका 16 सूर्य जैसा तेज हो जाता है। अरिया ज्ञानी अनाड़ी के राधा स्वामी धन सदगुरु, ये सच्चा सौदा वाले, जय गुरुदेव वाले, कि वहां तो मुक्त आत्मा ऐसे मिल जाती है परमात्मा में, जैसे बूंद समुद्र में, समुद्र की बूंद समुद्र में मिली, उसी का रूप हो गया। ऐसे लतीफेदार बातें बनाकर दुनिया को भ्रमित करे। और उसमें उसी शब्द में लिखा है कि 16 सूर्य जैसा तेज में शरीर होता है जीवात्मा जो वहां मुक्त होकर चलेगी। और परमात्मा का शरीर का तेज और अत्यधिक है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतना तेज है। तो इतनी ही पावर यानी शक्ति का अंतर है। ये कई अज्ञानी कहते हैं कि जीव ही परमात्मा है और कोई परमात्मा है नहीं। बताओ इनकी अकल कहां जा रही है? जीव ही भगवान है तो फिर परमात्मा क्यों कहा उसको? आत्मा से श्रेष्ठ है वो, परमात्मा है। तो पुण्यात्मा अपनी लीला अनुसार वो 3 स्थिति में अपने पूरे विश्व को संभालता है, धारण पोषण करता है। एक स्थिति में वो आते हैं प्रत्येक युग में, चारों युग में आए परमात्मा। सतयुग में सत्सुकृत नाम से प्रसिद्ध हुए, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से। प्रत्येक युग में एक लीला ऐसी करते हैं कि सतलोक से चलकर आते हैं गति करके, बाहर जंगल में सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर वन में आकर के वो वहां शिशु रूप धारण कर लेते हैं। जल के ऊपर निवास करने के कारण परमात्मा को नारायण कहा जाता है। वहां से पूर्व परमात्मा के संस्कारी हंस होते हैं, वो निसंतान दंपति उनको उठा ले जाते हैं। और धीरे धीरे वो फिर क्या होता है कि कुछ दिन वो भगवान कुछ भी आहार नहीं करते शिशु रूप में, तो उनके लिए प्रेरणा होती है, किसी ना किसी माध्यम से परमात्मा प्रेरणा करते हैं। कंवारी गाय लाई जाती है, कंवारी गाय, और कंवारी गाय फिर दूध देती है। उस कंवारी गाय के दूध से भगवान की नवजात शिशु रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश की लीला की जाती है। और धीरे धीरे बड़े होते ही 5-4 वर्ष की आयु में ही वो अपने ज्ञान का प्रचार शुरू कर देते हैं, जिस उद्देश्य से वो आते हैं। और एक जन साधारण की तरह क्रिया करके अपना निर्वाह करके दिखाते हैं। एक सिंपल से मकान में रहते हैं, झोंपड़ियों में, और ये दिखाना चाहते हैं कि तुम मेरे अनुसार रहो, ऐसी भक्ति करो, तुम्हें सतलोक मिलेगा। यहाँ तो तुम स्टूडेंट हो, और स्टूडेंट विद्यार्थी अगर कॉलेज में ही सुख ले लेगा तो आगे सदा दुखी होता है वो। और बच्चे को चाहिए वहाँ संघर्ष करके पढ़ के, उसको पढ़ेगा कॉलेज में, स्कूल में, और नौकरी मिलेगी फील्ड में। ऐसे ही ये पृथ्वी तो ये विद्यालय समझो। और आपको जो मनुष्य शरीर मिला है ये ड्रेस है विद्यार्थी की। जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं ये सभी परमात्मा पाने योग्य संस्कारी हैं, इतने अच्छे नंबर हैं इनके। लेकिन ये इस विद्यालय के अंदर उन बच्चों की तरह अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं जो पढ़ते नहीं, शिक्षा ग्रहण करते नहीं, स्कूल जाते हैं, घर वालों से फीस ले रखी है, सिनेमा देखते हैं, शराब पीते हैं, सैर सपट्टे को रहते हैं, वो फेल हो जाते हैं। फिर वो आजीवन मजदूरी करके अपना कष्ट उठाते हैं। तो आप जी विद्यार्थी हैं, आप बुद्धिमान हो, आप ढंग से लग गए हो, तो यहाँ की हुई कमाई आपको, जो दास आपको विधि बताएगा, ये आपको सतलोक में सुख मिलेगा। उस फील्ड में उस आजीवन सुखी हो जाओगे। अब जो प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा 5 वर्ष की आयु में ही अपना प्रचार शुरू कर देते हैं, दीक्षा ये उपदेश देना शुरू कर देते हैं सच्चे ज्ञान का।
और बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। 5 वर्ष की आयु के कबीर परमेश्वर जी थे कलयुग के अंदर। ऐसी लीला में तरीके से बड़े हुए थे। 25 दिन के हो गए थे, सतलोक से चलकर आए थे और लहर तारा नामक तालाब में कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। नवजात शिशु रूप धारण करके उनके प्रत्यक्ष दृष्टा एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे, जो साधना करने प्रतिदिन सरोवर पर जाया करते थे। गर्मियों का मौसम था, तो वहां से नीरू और नीमा उठा कर लाए थे। 25 दिन तक परमात्मा ने कुछ भी आहार नहीं किया। बड़े चिंतित हो गए थे नीरू और नीमा। और नीमा ने तो यहाँ तक ठान ली थी, यदि बच्चा मर गया तो साथ मरूंगी। तब परमात्मा ने प्रेरणा की। शिवलोक से शिव जी आए, शिव भगवान शिव शंकर जी आए, क्योंकि वो पहले शिव जी के पुजारी थे। नीरू और नीमा वो उसी जन्म में हिंदू समाज में उत्पन्न थे। गौरी शंकर सरस्वती नाम था इनका। मुसलमानों ने इनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। अब हिंदू धर्म के जो पंडित थे उन्होंने इनको अपने धर्म से रिजेक्ट कर दिया था। इनका गंगा में स्नान कराना भी बंद कर दिया था। तो इसलिए इन्होंने मुसलमान साधनाएं शुरू कर दी थी। पहले रोजी रोटी के लिए कथा करके निर्वाह चलता था। नीरू का गौरी शंकर था इसका नाम, वो बंद हो गया था, जिस कारण से इसने जुल्हाई का कार्य शुरू कर दिया और मुसलमान धर्म इसने मजबूरी में स्वीकार करना पड़ा। लेकिन फिर भी अंतःकरण में उनके भगवान शिव की जगह न्यारी थी। तो नीमा ने और इनके नाम बदल दिए थे। फिर गौरी शंकर का तो नाम रख दिया था नूर अली, जिसको नीरू कहने लगे। और सरस्वती का नाम रख दिया था नियामत, उसको नीमा कहने लगे। तो नीरू और नीमा ने अपने भगवान शंकर से प्रार्थना की, ये भगवान या तो ये बच्चा देना नहीं था और दिया है तो ले ना दाता नहीं, हम मरेंगे साथ इसके। तब भगवान बैठे थे बच्चे रूप में, उनके घर पर आए हुए थे। प्रेरणा की शंकर जी के मन में कि कौन दुखी है तेरा भक्त। नीचे आए साधु रूप बना के और पूछा माई क्यों दुख पा रही है, क्यों रो रही है। सारी कथा बताई। तब कहा बच्चा दिखाओ मुझे कहाँ है। तो नीमा लाई बच्चे को उठा करके और चाहा साधु के चरणों में डाल दूं, जान बख्शीश हो जावे इसकी। जो ही बच्चे को चरणों में डालना चाहा शिव जी के, तो परमात्मा हवा में उड़ गए कबीर साहब बच्चे, और शंकर जी के सिर के पैर लला करके हवा में ऐसे स्थिर हो गए बगैर किसी सपोर्ट के। शंकर भगवान ने फिर ऐसे किया, उनकी गोद में आ गए। तब कबीर परमात्मा ने 7 बार वचन कहे उसको कि ऐसे ऐसे कर शंकर जी। अब शंकर भगवान जान गए कोई सिद्ध पुरुष है, पहचान वो भी नहीं सके, ही इज गॉड। सोचा ये कोई सिद्ध पुरुष है, और कहा कि जाओ एक गाय कहो, इनको कुंवारी गाय मंगाओ, उसके ऊपर आप आशीर्वाद दे दो शंकर जी, और वो दूध देगी उसको पीऊंगा मैं। अब शंकर भगवान ने ऐसा ही कहा। नीरू एक बछिया ले आया, जाके संग बैल नहीं लागा, यानी कंवारी अनटच्ड। उस गाय के ऊपर शंकर भगवान ने हाथ रख दिया, आशीर्वाद भरा, लंबे लंबे सतन हो गए। एक कोरा बर्तन मंगाया गया था कुम्हार के घर से, छोटा सा मटका घड़ा, वो नीचे रख दिया साफ करके। तो वो भरने के बाद अपने आप दूध सतन से बंद हो गया। फिर प्रतिदिन ऐसे ही वो कंवारी गाय दूध देने लगी। परमात्मा शिशु रूपधारी कबीर परमेश्वर सतपुरुष पीने लगे। तो ये वेदों में भी प्रमाण है पुण्यात्माओं। ये ना सोचना कि दास घर की बना के कहे है, वेदों में तो अभी देखा हमने 4-5 वर्ष से 6 वर्ष से। और पहले पवित्र कबीर सागर के अंदर लिखा 600 वर्ष पहले कि उन्होंने ऐसी लीला की थी। और फिर आदरणीय गरीबदास जी को मिले तब भी उन्होंने ऐसी ही लीला की थी। और वेद बताते हैं परमात्मा ऐसी लीला करता है। तो ऐसी लीला आज तक किसी भी गॉड ने नहीं करी। किसी भी जिसको हम परमात्मा मानते थे उनकी ये लीलाएं नहीं है जो वेदों और सदग्रंथों से मेल खाती हो। तो इससे हमें ये पहचान हो गई कि कबीर इज गॉड। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं कि ये परमात्मा वो हैं, ये साकार हैं, सतलोक में सारी सृष्टि है, एज इट इज है, जैसे यहाँ पर है, उसकी नकल है यहाँ पर।
यहाँ तो सारी नकली माल है, डुप्लीकेट, नासवान, अस्थायी, और वहां पर ऐसी ही सृष्टि है, ऐसी आपका परिवार है, लेकिन वह स्थायी। अब देखो यहाँ तो आपकी मृत्यु होएगी, डेफिनेट है, ये तो कोई ये भी नहीं कह सकता नहीं मरूं। बाकी ये आइडिया ला रहे हैं कभी नहीं मरेंगे, वो आपकी अपनी सोच है, लेकिन यहाँ पल की एक क्षण का किसी का भरोसा नहीं, कब के बिजली गिर जाए। तो ये सोच करके जिसको आप अपना मानते हो कि ये कार मेरी है, कोठी मेरी है, बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, तो ये आपकी अपने जीव सत्र की सोच है, या सच्चाई नहीं है। आपकी ईव मृत्यु हो जा, आपके कहां से हो गए? आपको तो इनको जन्म देने का एक मीडिया बनाया है काल भगवान ने, और अपने खाने के लिए, जैसे बकरे और बकरियां छोड़ देता कसाई, वो बच्चे पैदा करते हैं, उनकी ममता भी होती है, और वो बच्चे बकरे बकरियां उनको अपना समझते हैं। दूसरा कोई बकरा उसके बच्चे को छेड़ देता है तो उसके साथ मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, और कसाई आता है उनसे से निकाल ले जाता है, ना वो बेटा देखता, ना बेटी किसकी है, माँ किसकी है, तो एक डंडा लेकर हाँक ले मोटे मोटों को और जाके काट देता है। उसका उद्देश्य वहां रोकने का यही था। तो यही दिशा परमात्मा ने बताई, यही दशा आप जी के साथ इस काल ने करवा रखी है। तो ये सोचो कि हम इन बच्चों से दूर भी नहीं हो सकते, होना भी नहीं। इसलिए परमात्मा ने बताया कि तुम अपने परिवार में रहकर, जब आपको ज्ञान हो जाए क्या कि सचमुच हम काल में फंसे हुए हैं, तो अपने बच्चों को भी बचाओ, जो तुम अपना मानते हो, रिश्तेदार भाई बहन को हर संभव कोशिश करो उनको इस मार्ग पर लगाने की, तो वो भी सेफ है। इस भक्ति करने वाले के पास काल निकट नहीं आ सकता। मर्यादा में रहोगे तो उसका कोई अटैक आप पर नहीं हो सकता, ये गारंटी देता है दास भगवान की ओर से। ये सत्कर मान लेना। अकाल मृत्यु नहीं हो सकती आपके किसी परिवार की अगर आप मर्यादा में रहोगे। परमात्मा ने कहा था, जब लग हंसा हमारी आना और काल लगे नहीं तेरा बाणा। परमेश्वर ने कहा कि जब तक मेरी मर्यादा में यो रहेगा मेरा बच्चा, तो तेरा कोई अटैक नहीं हो सकता। चाहे उसकी मृत्यु का दिन भी आ गया तो भी परमात्मा नहीं मरने देगा, क्योंकि ये वो परमात्मा है जो आयु एक्सटेंड करता है, और कोई भगवान नहीं कर सकता, केवल कबीर साहब कर सकते हैं परमेश्वर। और ये काल क्या दाव लगाता है? ये सबसे पहले आपका नाम खंडित करवाता है, चाहे किसी तरह करवाना पड़े, और नाम खंडित होने के बाद फिर परमात्मा की पावर से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, परमात्मा का संरक्षण नहीं रहता आपके ऊपर, तो वहां फिर आप पर यू काल चोट मार देता है। मर्यादा आपको बता दी गई है, इस पुस्तक के अंदर भी हमने ज्ञान गंगा में भी लिखी है, और वैसे भी जो यहाँ फार्म आपका रजिस्ट्रेशन फार्म होता है नाम लेने वाला, उसके भी बैक में खूब लिखी है। और एक दूसरे भक्तों से भी पूछ लिया करो, वह मर्यादा ठीक रखो, आपके घर में सुख, शरीर में सुख, और आपकी आयु आप जितना जीवन चाहोगे उतना ले लेना मालिक से, पर भक्ति के लिए लेना। केवल भक्ति के लिए मांगोगे तो मिलेगा, यहाँ की बकवादों के लिए मांगोगे तो नहीं मिलेगा। यानी भक्ति मीन के कल्याण हो मालिक मेरा इसी जीवन में, भक्ति करूं और मोक्ष प्राप्त करूं, मेरी भक्ति अधूरी ना रह जा, इसलिए जीवन यातना आप कर सकते हो तो मिलेगी आपको। अब प्रसंग चल रहा है कि जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा बेई नदी पर बाबा जिंदा के रूप में मिले थे, वो कबीर साहिब थे, काशी वाले धानक थे, जुलाहे थे। अब सन 1398 से लेकर सन 1518 तक वो परमात्मा सतपुरुष, जिसे अकाल मूर्त भी कहते हैं, शब्द स्वरूपी राम भी उसी को कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म भी उसी की उपाधि है, वो काशी के अंदर एक जनसाधारण जुलाहे का कार्य करते रहे, और एक दिन में हजारों जगह प्रकट होकर के अपना ज्ञान प्रचार भी करते रहे, जिस कारण से उस परमेश्वर के 64 लाख शिष्य हुए थे, हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के। पुण्यात्माओं, आज से 550 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले ना कोई लाउड स्पीकर था, ना कोई मीडिया था, ना कोई चैनल टीवी था, और एक जुलाहा
और काशी में एक गृहस्थी दिखाई दे, गृहस्थी नहीं थे दाता, उनके 2 बच्चे थे जो उन्होंने किसी कंडीशन पे, किसी उद्देश्य से और उनको जीवित किया था, जो मर चुके थे। घर वालों ने अंतिम संस्कार उनका कर दिया था। फिर वो बच्चे 12-13 साल की आयु का शरीर था, वो फिर मालिक ने अपने पास अपने बच्चों की तरह रखे थे। उनके कोई माता पिता नहीं थे, लेकिन नीरू नीमा उनको जंगल से उठा कर लेकर आई थी, तालाब से, इसलिए वो संसार की रीति से उनको माता पिता कहा करते थे। तो ऐसी लीला एक सिंपल मैन, और उसके 64 लाख से इतनी सुख दिए मालिक ने उन बच्चों को, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। हम यहाँ दुखी हैं, ना तो ये ब्रह्म हमारे कर्म को चेंज कर सकता, क्योंकि पाप कर्म के कारण हम दुखी हैं, और पुण्य से हमें सुख प्राप्त है। तो पुण्य तो है तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, सुख है तरह रो, लेकिन दुख में दुखी हो जाते हैं हम। लेकिन उसको ना तो ब्रह्मा जी ठीक कर सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, क्योंकि ये प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ना सरपुरुष ये ब्रह्म कर सकता, ना अक्षर पुरुष ये परब्रह्म कर सकता। केवल परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर देव जी ही कर सकते हैं। हमारे पापों को नाश करके सुखी कर सकते हैं, और पाप जब तक नहीं कटेंगे सुख नहीं हो सकता। अब जैसे किसी के पैर में कांटा लग गया है और वो अपने छोटे बड़े भाई बहन से कहता है मुझे पीड़ा हो रही है, अब वो ये तो बता सकते हैं कि तुझे कांटा लग गया जिस कारण से पीड़ा है, उनके पास वो निकालने का कोई वस्तु है नहीं, तो वो निकाल नहीं सकते। तो वो कांटा निकले फिर पिन से, सुई से। तो ऐसे ही जैसे अभी तक जिन भी महापुरुषों से आप मिले, राधा स्वामी पंथ वाले, धन सतगुरु वाले, जितने भी आज तक पंथ वाले हैं, उन महापुरुषों को छोड़कर जो भगवान से मिले, उनकी वाणी को छोड़कर सभी ने यही कहा कि भी कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। भक्ति करते रहो, आगे सुखी हो जाओगे। अरे भले पुरुषों, किसी के पैर में कांटा लगा हो और कोई किसी के पास जाए कि मुझे किस कारण से दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो पैर दो दाके ये तो बता सकते कि आपके कांटा लगा है जिस कारण से पीड़ा है, और फिर ये कहे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, ये पीड़ा बंद करनी मेरे बस की बात नहीं, जूते पहन लो, भविष्य में कांटा ना लगेगा। भले आदमियों, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले और फिर जूता पहनाया जाए, फिर इस डर से वो पहने रखेगा, कभी नहीं निकालेगा कि भगवान कहीं फिर से कांटा ना लग जा। तो ये पाप कर्म के कांटे जिस जिसके लगे हुए हैं वो पीड़ित हैं, और इन महापुरुषों के पास भटक भटक कर धक्के खाकर थक जाते हैं, सोच लेते हैं कि अब कहीं राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो उस सतर के संत नहीं है, वो उनका कनेक्शन उस परमात्मा से नहीं है जो पाप नाश कर सकता है। और पाप नाश होने से सुख होगा, कांटा निकलने से पैर की पीड़ा नाश होगी, समाप्त होगी। तो जितने भी ये साधु संत थे अभी तक ये मूर्ख बना रहे थे, मैं मंत्र जंत्र भी बताते रहते, लास्ट में कह देते तुम्हारे प्रारब्ध का कर्म है, भोगना ही पड़ेगा। अब निश्चय हम सोच लेते भाई ठीक है, तो मेरे पीछा छूटेगा, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता है? अगर ऐसे बिरान मट्टी होकर मरना है, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता है? भगवान को मानते हैं सर्व सुखदाई है, सभी दुखों का नाश कर सकता है, इसलिए उसकी खोज हम गुफाओं में पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे संतों के पास करते रहे। तो परमात्मा कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो पुण्यात्मा, वो सुखदाई परमात्मा है, उस पर हमारा दुख देखा नहीं जाता। पर परमात्मा कहते हैं अनंत कोट बाजी जहां मन रचे सकल ब्रह्मांड, और कह कबीर मैं के करूं यू काल करे जीव खंड। अब कबीर साहब जी आखिर में ये कह देते हैं मैं इतना समर्थ हूं कि सारे ब्रह्मांडों को रचना मैंने करी, और मैं 1 मिनट में न सुखी कर दूं। जय मुझे मेरे पर विश्वास कर लें और मेरी बातों को मानकर साधना कर लें। लेकिन कहते हैं आखिर में कि कह कबीर मैं के करूं यू काल करे जीव खंड, ये हमसे निकाल ले जाता है काल। यहां से कोई न कोई ऐसी मन में भूतनी बांट दे इसके, क्योंकि अज्ञान हमने घना सुन रखा। ज्ञान केवल एक सतलोक आश्रम बरवाला में, बाकी सब जगह आध्यात्मिक अज्ञान भरा पड़ा है। तो उस आधार से सभी आधारित है,
और यहां से गए हुए प्राणी को कोई ना कोई सिर फिरा मिल जाता है कि वो किसी ने संत बना दिया। वहां क्या ऐसी नारी बात है, वो तो सबको नो कहता है इनके पास ज्ञान नहीं। दास नहीं कहता, उनका इतिहास कहता है कि उनके पास ज्ञान नहीं है। तो वो फिर बेचारा डगमग हो जाता है। नानक साहिब जी से किसी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे महात्मा जी, आप हमेशा यहाँ खोए खोए से रहते हो, चेहरे पर आपका कोई खुशी नजर नहीं आती। तब उन्होंने कहा था कि ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे, जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानो केड़ा हासावे। कि यहाँ पर हंसे किस बात पर, 1 मिनट में ना जाने के बिजली गिर जा। जैसे एक खुशी मना रहे थे, विवाह था एक लड़के का, डीजे बजा रहे थे, नाचे बहन भी भाई भी सारे रिश्तेदार, शराब पीवे घूटी लावे। अगले दिन बारात जानी थी। उस शहर से 10-15 किलोमीटर गए थे, वो दुल्ले वाली कार एक ट्रक से टकरा गई और 7-8 व्यक्ति थे, उसमें सारे मर गए, दुल्ला भी मर गया। अब बजा लो डीजे। अगले दिन देखा समाचार पत्रों में, माँ भी रोए, बहन भी रोए, टक्कर मारे एक दूसरे के साथ। तो यहाँ किस चीज पर खुशी मनाते हैं? बिना ज्ञान के नशे में नाच रहे हैं हम। यहाँ तो टाइम पास करके अपना पीछा छुटवाओ, चलो वहां खुशी मनाइयो, सदा सतलोक के अंदर सदा खुशी है, वहां पर सदा बाहर है सब कुछ। फिर पूछा कि हे भगवान, हे महात्मा जी, क्या आप सदा ऐसे ही रहते हो या कोई अवसर आपका खुशी का भी आता है? तब उन्होंने कहा कि साध मिले साढ़े शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। नानक साहब जी कहा करते थे कि जब मेरे हंस, मेरे सिख, मेरा सत्संग सुनने वापस आते हैं मेरे पास, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और जब यहां से ये जाते हैं, बिछुड़ते हैं मेरे से, मुझे इस बात की चिंता सताने लगती है कि हे भगवान, हे परमात्मा, इन प्यारी आत्माओं को कोई सिरफिरा काल का दूत भ्रमित ना कर दे, क्योंकि ये फकीरी या भक्ति बड़ी कठिन हो गई है। एक संत एक समय में सच्ची कहने वाला एक होता है, झूठ बोलने वाले असंख्य होते हैं। और तो एक व्यक्ति जो सच्चाई सुनकर जाता है, वो कितनी देर तक ठहर सकता है उन झूठों के सामने, जहां पर सैकड़ों व्यक्ति एक ही तरह की बात कहने वाले मिलते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सब झूठ है, कहाँ लिखा है? तो अब दास पर मेहर करिए, वो लिखा दिखा दूं हूं, इसलिए आप सभी टिके हुए हो, नहीं तो आपको भी ये डगमग कर देते। तो नानक साहब जी कहा करते थे, साध मिले साढ़े शादी होंदी और विछड़ जा दिलगिरी वे, और अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। ओए कहते हैं ये बच्चे वापस आ जाते हैं तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता, और जब यहां से ये जाते हैं सत्संग सुनकर, फिर मुझे यही चिंता हो जाती है। और जब ये न्यू के न्यू वापस आ जाते हैं तो फिर साध मिले साढ़े शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। तो पुण्यात्मा, सच्चाई तो केवल बरवाला आश्रम इसार के अंदर और सब जगह ज्ञान भरा। जो पुण्यात्मा यहाँ से संबंधित होती हैं, उनको रास्ते में यहीं से बसों में टकराने लग जाते हैं, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, क्योंकि काल ने यूँ करवाना था काम उल्टा कि कोई सच्चाई से परिचित ना हो जा। ये भी काल के दूत इनको पुण्यात्माओं को लग रहे हैं ऐसे रोकने कि उनका सत्संग भी नहीं सुनना, रामपाल का, उसकी किताब भी नहीं पढ़ना। रतरा गजब, यो ऐसा पाप के भागी हो रहे तुम। लेकिन अब इनकी एक नहीं चले। परमात्मा ने कह रखा है कि पूरा विश्व एक होगा, पूरे विश्व में ये ज्ञान कबीर परमात्मा का फैलेगा, एक ही भगवान रहेगा कबीर जी, एक ही ज्ञान रहेगा, ये तत्व ज्ञान, और सब ज्ञान नाश हो जाएंगे। और सभी परमात्मा के बच्चे भगवान की चर्चा किया करेंगे। जहां पार्कों में बैठकर इधर उधर की बकवादें गढ़ते हैं, कोई राजनीति की बतलाव है, कोई बहु बेटियां की
अच्छे बुरे होने की एक दूसरे ने कह के अपना मन हल्का करता है, टाइम वेस्ट करता है, कोई ताश खेलता है, कोई गुट्टी लाता है, कोई 2 नंबर के काम करके सारा जीवन नरक बना रहा है अपना भी परिवार का भी। इस ज्ञान से परिचित होकर आपको ये रिश्वत, मिलावट, चोरी, ठगी, जारी आपको विष दिखाई देगी तो पुण्यात्माओं, विष को कोई खा नहीं सकता। क्या कहते हैं, जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जैसे एक कण पड़ा हो विष का, उस कण को भी कौन खाएगा, निकट भी ना जा, बल्कि कितना मिट्टी में दबाओगा उठा के, किसी और का हाथ ना लग जाए। जैसे किरका एक कण विष का, जैसे किरका जहर का रंगोरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंगोरी हो। तो ऐसे जो हमें पाप दायक कोई भी कार्य होगा वो विष दिखाई देगा, हम नहीं करेंगे उसको। हम पैसा नहीं लेंगे किसी से रिश्वत, क्योंकि वो हमारे लिए जबरदस्त बाहर बन जाता है। आप देखते हो जिसने किसी से रिश्वत ली या कोई और कारण से पैसा ऐंठा, अगले जन्म में बैल बने और मंडी के अंदर वो आदमी तो आदमी बने और वो बनेगा बैल। मंडी में एक अकेला जोड़ा जाता है एक बग्गी के अंदर, और इतना ऊंचा बोरी भरकर उसका ऊपर बैठ कर लठ मारे। वो रिश्वत लेने वाला अधिकारी अब बैल बनकर लठ खा रहा है उस धनी के, वो सारे पूरे करेगा। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार हमने इस तत्व ज्ञान को समझना है। फिर क्या, हम अपने प्रसंग पर आते हैं कि उस समय परमात्मा कबीर साहब जी एक ही दिन में हजारों जगह प्रकट हो जाते थे, अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान सुनाते थे, आशीर्वाद देते थे। आशीर्वाद से उनके दुख दूर होने लग गए तो उनको बड़ी खुशी हुई और परमात्मा के साथ चिपकने लग गए अपने वो बच्चे। तो 64 लाख शिष्य कबीर भगवान के शिष्य हो गए थे तो आज से 600 वर्ष पहले। तो पुण्यात्माओं, वो सिंपल मैन नहीं था, वो सिंपल संत नहीं था, वो संत रूप में स्वयं परमात्मा थे। अब जो दास आपको बताना चाह रहा है कि वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है और कैसे मिलता है, इस दास के सत्संग का यही उद्देश्य है कि परमात्मा की सतिथि से आपको पूर्ण परिचित कराऊं और वो मार्ग बताऊं जिससे भगवान मिला करते हैं, वो सतनाम आपको दूं जिस पर अभी तक बैन लगा हुआ था। इस सतनाम को परमात्मा ने आदरणीय धर्मदास जी को दिया, लेकिन आगे देने से मना कर दिया। इसी सतनाम को परमात्मा ने आदरणीय मुल्कदास जी को दिया, लेकिन आगे बताने से मना कर दिया। इसी सतनाम को परमात्मा ने कबीर साहब ने आदरणीय नानक साहब जी को दिया, लेकिन आगे बताने से मना कर दिया। इसी सतनाम को आदरणीय दादू साहब को दिया, आदरणीय गरीबदास साहब जी को दिया, आदरणीय गीसा दास साहब जी को दिया, लेकिन इनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी इस सतनाम को किसी को दान ना करना, देना नहीं, लेकिन लिख देना अपनी अमृतवाणी में, अपनी एफिडेविट बना जाना। इस पिछली पीढ़ी के लिए सबको बना कर दिया था कि 2 अक्षर का सतनाम अभी डिस्क्लोज ना करना, ये काल के दूतों का हाथ लग गया तो मेरे बच्चे इससे वंचित रह जाएंगे। आपने समुद्र की साखी में आदरणीय नानक साहब जी की एक अलौकिक घटना पढ़ी, कई बार पढ़ाई आपको, कि मर्दाना और बालाजी ने प्रार्थना की नानक साहब जी से कि हमें लंका दिखाओ, समुद्र तो हमने देखा है भगवान। तो नानक साहब जी ने कहा कि तुम समुद्र के ऊपर मेरे साथ चलो, लेकिन वाहे गुरु करते रहो। तो उन्होंने ऐसा ही किया, समुद्र पर चल पड़े जैसे थल पर चलते हैं, और वाहे गुरु कर रहे हैं। कौन? मर्दाना और बालाजी। नानक साहब जी उस 2 अक्षर के नाम का जाप कर रहे हैं। अब मर्दाना ने देखा कि गुरुजी तो 2 अक्षर का नाम जाप कर रहे हैं, सतनाम। तो मर्दाना ने भी वही जाप शुरू कर दिया। उसी समय समुद्र में डूबने लगा।
नानक साहिब जी ने देखा तो और कहा कि मर्दाना गुरु की करनी की तरफ नहीं देखना चाहिए, वचन का पालन कर। तो फिर वही मंत्र जाप कर इसको त्याग दे। मर्दाना ने फिर वो वाहे गुरु शुरू कर दिया। तो मर्दाना फिर उसी स्थिति में आ गया, जल पर उसी तरह थल की तरह चलने लगा। अब पुण्यात्माओं, स्वयं नानक साहिब जी तो वो सतनाम का जाप कर रहे हैं 2 अक्षर का, लेकिन इसे इसको मना कर दिया, खबरदार इसको जाप किया तो तेरी दुर्गति हो जाएगी। किस लिए? कि यदि ये नाम आज डिस्क्लोज कर दिया, इस पिछली पीढ़ी के अंदर ये काल के दूत, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा, जगमालाड़ी और जय गुरुदेव पंथ, जनोद वाला पंथ, ये सारे काल के प्रलय पंथ है, भ्रमित है ये संत पंथ सभी श्रद्धालु, और इनके हाथ लग जाता है सतनाम। आज ये भी वही 2 अक्षर का नाम जाप करते पाते, तो हम आज डिफरेंशिएट कैसे करता, ये दास आपको कैसे बताता ये ओरिजिनल नाम है और ये ओरिजिनल असली भगवान है, और उनको अधिकार नहीं नाम देने का। इस मंत्र का जाप यदि कहीं से आप सुन देख कर पढ़ कर आप भी जाप करोगे, कोई यूज नहीं होगा, आपको अधिकारी से लेना पड़ेगा ये। और इस अधिकारी दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में आज कोई नहीं है इस नाम के दान करने वाला। अब ये विचारणीय विषय पुण्यात्माओं, आप बच्चे हो, गहराई से सोचो इस बात को कि नानक साहिब जी ने अपने सिख समाज को भी से वंचित क्यों रखा। अनजान व्यक्ति तैनो सोचेगा कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, उनको बताना चाहिए था ये मंत्र, लेकिन उन्होंने महापरोपकार किया, क्योंकि उन्हें कहाँ जाना था। ऐसी विधि बता के अमृतवाणी का पाठ करने की, धर्म भंडारे करने का विधि बताकर चले गए, और उससे वो पुण्यात्मा उस धर्म भंडारे से मालिक की वाणी पाठ करने से मोक्ष तो नहीं होता, लेकिन मनुष्य शरीरों की संख्या बढ़ जाती है, तो उससे वो मनुष्य शरीर प्राप्त करते हुए आ रहे हैं। और इस समय पर आकर ये डिस्क्लोज करना था जब ये सभी पंथ चलकर अपने मैच्योरिटी को प्राप्त हो चुके होंगे, इनको इनके सब ज्ञान का, इनके समाधान और भक्ति विधान का सब जन साधारण के पास होगा। फिर दास बतावेगा, यू भेज दिया दास अपना परमात्मा ने, इनके सब का निर्णय कर देगा कि ये गलत नाम जाप कर रहे हैं, ओरिजिनल नाम ये मंत्र है जो महापुरुषों ने जाप किया, इनका कल्याण हुआ, तो अब अपने आप फैसला हो जाएगा और सभी भक्त परमात्मा के सतनाम का जाप करके मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। अब नानक साहिब जी स्वयं तो सतनाम जाप करें 2 अक्षर का, और अपने शिष्य को मना कर दिया कि ये नहीं जाप करना। अब जिस कारण से आने वाले समय में 5वें गुरु गद्दी नसीन श्री अर्जुन देव जी ने सोचा कि इन महापुरुषों की वाणी को संग्रह कर दूं, एक ग्रंथ, एक पोथी का रूप दे दूं, ताकि इन महापुरुषों की वाणी आने वाले समय में पढ़ पढ़ कर ये पुण्यात्मा अपना कल्याण करवा ले। तो उन्होंने सबसे पहले तो नानक साहिब जी की वाणी को उन्होंने इकट्ठा किया, फिर अन्य महापुरुषों की और अपनी भी। तो उसमें क्या देखा, जैसे बालाजी से द्वितीय गुरु जो गद्दी पर नसीन हुए थे अंगद देव जी, उन्होंने बालाजी से कथा सुनी थी जो समुद्र की साखी नामक एक सदग्रंथ के अंदर लिपिबद्ध है। तो उसने सुना था कि नानक साहिब जी ने नाम जाप किया सतनाम का 2 अक्षर का, लेकिन मर्दाना ने भी वो जाप किया था, जिस कारण से वो डूब गया था, और कहीं आगे मना कर दिया था कि इसको जाप नहीं करना। तो इस दृष्टिकोण से आदरणीय अर्जुन देव जी ने ये मुख्य दृष्टिकोण रखा वाणी को संग्रह करते समय के कहीं वो मंत्र 2 अक्षर का जिसके जाप करने से मर्दाना को हानि हुई थी और गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना हुई थी, कहीं उसको वाणी में नहीं आना चाहिए, कहीं कोई सिख बच्चा आगे उसका जाप कर ले और हानि को प्राप्त ना हो जाए। ये दृष्टिकोण करके नानक साहिब जी की वाणी और अपनी सबकी वाणी उसमें संग्रह करके गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दिया गया। एक प्रसंग आता है प्राण संग्रह के अंदर, लेखक ने लिखा है कि सिंगल द्वीप का एक राजा था शिवनाभ, उसके पास अधिकतर वो बहुत सेवक था। नानक साहिब जी वहाँ रहे थे लास्ट के दिनों में, सतलोक जाने से पहले। उन्होंने एक प्राण संगली नामक ग्रंथ लिखा था। उसमें लिखा है उनके लेखक ने कि प्राण संगली को
नानक साहब जी ने शिवनाभ राजा से ये कहकर सुरक्षित रखने के लिए कहा था कि ये मेरी देह है। कहने का भाव ये है कि तुम मुझे ही जानना, क्योंकि जैसे दास बोल रहा है, इस खोखे में, इस शरीर में जो ज्ञान ग्रहण है वो आपको बता रहा हूं, ये लिपिबद्ध कर लिया जाए किताब में तो वो दास ही समझो, यानी मेरे वचन है, इस शरीर से कुछ लिंक नहीं। ये शरीर समझो चाहे वो वाणी समझो, उसमें जो बोला है वो ऐसे करने से आपको लाभ होगा। तो नानक साहब जी ने कहा था कि राजन, तेरे अतिरिक्त ये अनमोल ग्रंथ मैं किसी के पास रखना उचित नहीं समझता, और इसको किसी के हाथ ना लगने देना, और मेरा कोई सिख आवे उसको देना। ये मेरी जान है, मेरा शरीर है, ये मेरे प्राण है, और इसको बड़ा सुरक्षित रखना, और तेरे अतिरिक्त मुझे कोई विश्वास पात्र लगा नहीं जो इसको सुरक्षित रख सके। ऐसा ही कहकर नानक साहब सतलोक चले गए। जब अर्जुन देव जी ने वो पता लगा कि वहां पर भी एक बहुत बड़ा अनमोल ग्रंथ शिवनाभ राजा के पास है, तो उन्होंने, उनका पौत्र था उस समय, शिवनाभ का पौत्र, वो तो मर चुका था शिवनाभ, तो उस पौत्र से वो प्राण संगली का ग्रंथ मंगवाया, ध्यान से पढ़ा। उसके अंदर, प्राण संगली के अंदर नानक साहब जी ने बहुत डिटेल के साथ लिखा हुआ था इस 2 अक्षर के नाम के बारे में, और सार नाम के बारे में, आदि नाम के बारे में। अब उन्होंने उस दृष्टिकोण को आधार बनाया कि कहीं ये 2 अक्षर का नाम, जिसमें एक ओम है, जो नानक साहब जी ने जाप किया, और उसमें समुद्र की साखी के अंदर उन्होंने उच्चारण किया, मर्दाना भी उच्चारण करने लग गया, वो आप पढ़ सकते हैं, बार बार डिस्क्लोज नहीं करेगा दास इसको। तो उन्होंने ये ध्यान रखा कि कहीं ये मंत्र युक्त वाणी और गुरु ग्रंथ साहिब में मैंने लगा दी, और कोई सिख इसको पढ़ लेगा तो गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना होगी। तो उसके अंदर पूरा विवरण ही, प्राण का अर्थ होता श्वास, श्वास श्वास से सिमरण की पूरी विधि डिटेल लिखी थी, और बाकी और ज्ञान भी बहुत दिया हुआ था। जैसे कबीर साहब ने कबीर बीजक अलग से बनाया था, ऐसे ही ये बीजक समझो, बीजक में निष्कर्ष यानी सार था वो सारा। तो उस अर्जुन देव जी ने देखा कि इसके अंदर तो बहुत ज्यादा वो मंत्र लिख है जो अलाउड नहीं है, तो उसने सारी की सारी प्राण संगली को, हस्तलिखित को जल प्रवाह कर दिया, एक अच्छे से कपड़े में बांध कर खूब पैक करके आदर के साथ जल प्रवाह कर दिया। उसी समय वहां कोई एक संत खड़ा था, उसने प्रार्थना की गुरु जी से कि भगवान ये मुझे दे दो, अनमोल ग्रंथ है, तो मैं छुपा के रख लूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। तब उसके आदेश से तुरंत निकाल लिया गया वो, तब तक उसको कोई हानि नहीं हो पाई, वो पृष्ठ जो खराब नहीं हुए। तो उसमें 160 अध्याय थे, उसमें से केवल छांट करके 80 अध्यायों को ही प्रकाश में लाया गया, बाकी को डिस्टर्ब कर दिया गया, या तो सभा कर दिया होगा या जल प्रवाह कर दिया होगा, जिसमें वो सतनाम लिखा था। तो ये कितनी बड़ी हानि होगी हमारे को, लेकिन फिर भी कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती। अब वही मंत्र जो 2 अक्षर का समुद्र की साखी में स्वयं नानक साहब जी बोल कर उच्चारण कर गए, क्योंकि संत तो परमात्मा के हर एक संकेत को समझते हैं, उनको मालूम था कि हो सकता है ऐसा भी हो जाए, तो यहाँ तो या बची रह जाएगी एक प्रमाण हमारा। आपको थोड़ा सा वो दिखाता हूं कि प्राण संगली के अंदर वो क्या लिखा है। ये है प्राण संगली पंजाबी लिपि में, भाषा में, डॉक्टर जगजीत सिंह खानपुरी, और ये पटियाला यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन ब्यूरो, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला, ये पंजाबी भाषा के अंदर है। ये है पंजाबी साहित्य अध्ययन विभाग, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। ये एडिटेड बाय डॉक्टर जगजीत सिंह खानपुरी, MA PhD। ये सन 1999 में छपी है, दूसरी बार। ये पूरी डिटेल लिखी है। ये है डॉक्टर रणबीर सिंह, रजिस्ट्रार
पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने प्रकाशित की थी अते राम नवी दिल्ली में छपी। अब यहां देखते हैं, इसमें इसका 2 शब्द है, पहला संस्करण है ये। इसमें क्या लिखा कि प्राण संगली योग साधना संबंधी ई महत्वपूर्ण रचना है। इसमें यहां लिखा है संत संपूर्ण सिंह ने देवनागरी लिपि विच भी इसका संपादन किया सी, यानी ये संपूर्ण सिंह ने भी इसी से ही लिया और ये मानते हैं उसमें जो लिखा सही है। अब यहां देखना भूमिका में पहला संस्करण भूमिका, यहाँ आ जाइए। संत संपूर्ण सिंह ने देवनागरी लिपि विच जिस संस्करण दा प्रकाशन किया उस विच कुल 80 अध्याय शामिल हैं। 80वें अध्याय दे अंत ते इस ते कुल अध्यायां 113 लिखे हैं। इस संख्या दी यानी 113 पृष्ठों वाली संख्या दी पुष्टि जन्म साखियां तो भी होती है, पर संत संपूर्ण सिंह जी ने 160 अध्यावां दे होने दी संभावना वाल संकेत किया है। अपना आत्मा इस लेखक ने भूमिका में क्या लिखा है जो पटियाला यूनिवर्सिटी में सुरक्षित रखी है ये प्राण सिंह। इसमें लिखा है कि संत संपूर्ण सिंह ने 80 अध्याय लिखे हैं और 113 भी मेंशन किए कि इसके 113 अध्याय बनते हैं। इसका प्रमाण जन्म साखी में भी मिलता है, ये मानते हैं इन्होंने कहा है। और कुल अध्याय 160 होने का भी संकेत किया, ये बिल्कुल सारी सत्य है। कहने का भाव ये है कि दास ये बताना चाहता था आपको कि ये ऐसे क्यों किया गया। परमात्मा का आदेश था इन महापुरुषों को कि सतनाम को डिस्क्लोज ना करना, सतनाम सतनाम अवश्य कहते रहना कि सतनाम एक अजब मंत्र है, उससे मोक्ष होगा। तो ये काल के पंथ, राधा स्वामी पंथ वगैरह, इनको सतनाम का कख भी पता नहीं। सतनाम सचखंड है, सतनाम असली राम है, सतनाम ही सतपुरुष है, सार नाम भी सतनाम है, सार शब्द भी सतनाम है, सतपुरुष भी सतनाम है। बस इन्हें सिर पैर का नहीं पता। और ये 2 अक्षर का नाम है। अपने आत्माओं जैसे नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर, ऐसे वो सभी उन महापुरुषों को मिले हैं जिनका दास बार बार आपके समक्ष उनका विवरण बताता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? हरीश कुमार जी। हरीश कुमार जी, आप कहाँ से हैं? जिला बरेली यूपी से हूँ। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने 6 मार्च 2016 में ली। हरीश कुमार जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? जो और समाज करता उसी तरह से हम साधना करते थे। जो भी साधना है ये तीनों गुणों की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, माता शेरा वाली की, इस तरह की साधना करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए? कारण क्या, मेरी पत्नी को कैंसर बताया था। कैंसर बताने पे मैं इधर उधर सब में घूमता रहा। वैष्णो देवी गया और ये अपना पूर्णागिरी गया, इधर उधर के सब पैसे उठा के रखता रहा, हवन कथा कराता रहा, लेकिन उससे कोई दुख निवारण ना हुआ। डॉक्टरों को दिखाया था, सब कुछ दिखाया था, लेकिन उससे कोई निवारण नहीं हुआ। मेरे पास पैसे का भी कोई प्रावधान नहीं था। मैं बहुत गरीबी हालत में था। मेरे बच्चे भी छोटे छोटे थे, ऐसी 5-5, 6-6 साल के बच्चे थे, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं मेरे। मैं कमाता था जितना, उतना मेरा खर्च भी नहीं होता था घर में। मैंने सोचा कि इतना मैं प्रयास कैसे करूँगा, इस बीमारी से कैसे निवारण होगा मेरा। फिर उन्होंने, मेरे पड़ोस में अंकल जी हैं, उन्होंने नाम दीक्षा ले रखी थी मधु परमहंस जी से। फिर मैंने उनका ये ज्ञान सुना है उन्होंने, तो फिर मैं भी उनकी शरण में चला गया। फिर उसमें क्या हुआ, उसमें ये अनुराग सागर मैंने पढ़ा। अनुराग सागर में जब देखा तो परमात्मा तो कोई और है। फिर उसको ज्ञान को होते होते फिर क्या हुआ, ये एक दिन टीवी चल रही थी, साधना चैनल लग गया मेरे हाथ से। उस पर मैंने देखा संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था। वो सत्संग सुना मैंने, तो सब कुछ दिखाया गुरु जी ने, उसमें बता रहे थे सब वेद प्रमाण शास्त्रों से। तो मैं देख के चिकिंत हो गया। मैंने कि ये तो बहुत शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं सारी, और इनके लिए समाज क्या क्या कह रहा है आज के ज़माने में,
इनको ये पता नहीं कि परमात्मा कौन है कौन नहीं है। सब कुछ आज संत रामपाल जी महाराज में शास्त्र अनुकूल साधना दे करके हमें समझा रहा है कि ये देखो परमात्मा कौन है, हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए। उन्होंने सारी ये 3 गुणों की जो भक्ति है इसको बताया कि ये क्या है और पूर्ण परमात्मा की भक्ति क्या है। फिर उसको समझ के फिर उन्होंने एक वाणी उसमें दिखाई थी कि सोहम ऊपर और सत सुकृति नाम। परमहंस मधु परमहंस वालों ने मुझे ये सोहम नाम दिया था, जिसमें कहा था कि सो बाहर करो हंग अंदर ले लो। इस तरह से उन्होंने जाप बताया। लेकिन महाराज जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे करके नाम बताया कि ये सोहम ऊपर और है सत सुकृति नाम। फिर उनका मैं सत्संग सुनता रहा। मैंने कम से कम करीब 2 महीने सत्संग सुना। फिर मैं उनके वहाँ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जब उनके यहाँ पे गया तो उन्होंने मुझे एक ज्ञान गंगा पुस्तक दी और इतनी सेवा दे दी। उन्होंने अपने पास से एक चिप भी दी मेरे को, जो पेन ड्राइव होती है, उसको मैं सुनता रहा। कम से कम 6-7 महीने सुना मैंने। सुनने के बाद में फिर मेरे ऐसा हो गया मैंने नाम दीक्षा लेनी है तो संत रामपाल जी महाराज से ही लेनी है। फिर मैं बरेली सेंटर पे जाकर के नाम दीक्षा लेके आया संत रामपाल जी महाराज से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? हाँ जी, बहुत लाभ मिले मुझे। पहली बात तो जो जिस बाधा से मैं परेशान था, मेरी पत्नी को जो कैंसर जैसी बीमारी थी, उस कैंसर से मुझे राहत मिली संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से। उनकी नाम दीक्षा लेके मैंने भक्ति की शक्ति से इतना कुछ हुआ, मेरे घर के सारे कलेश निवारण हो गए। मेरी भगतमती जो नाम दीक्षा लेने के लिए इच्छुक नहीं थी, वो भी 2 महीने के बाद नाम दीक्षा लेने के लिए इच्छुक हो गए। उन्होंने भक्ति करके आज ये देखो पूरे गांव में मेरे किसी उससे जगत समाज से पूछ लें आप कि सभी को पता है कि इसकी घरवाली को कितनी पीड़ा थी। आज सारी पीड़ा मेरी समाप्त होगी घरवाली की, उसको कोई किसी तरह का दुख नहीं है। जो मैंने भैंसें आज तक पाली, घर की आरती ऐसी थी जिससे कि मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, परेशानी बढ़ती रही। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके आज सब कुछ बढ़िया है मेरे घर का। भैंसों में भी बरकत हुई, घर में भी सुख सुविधा अच्छी हो गई। फिर मैंने एक प्लाट लिया 1 लाख रुपए का, वो भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से इतनी अच्छी तरह से मेरा जो कर्ज था वो भी कर्ज का सारा निवारण हो गया और अब पूरा परिवार मेरा बहुत सुख शांति से है। मैं इतना नशा करता था, आज संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने से पहले, नाम दीक्षा लेने से ही पहले, उनका ज्ञान सुनने से ही मेरा सारा जो भी नशा करता था वो नशा सब निवारण हो गया। उसके बाद नाम दीक्षा ली मैंने, इतनी दया हुई मेरे ऊपर संत रामपाल जी महाराज की। फिर मैंने नाम दीक्षा ले ली। आज कोई पास में कोई बीड़ी सिगरेट भी पीता हो तब भी मुझे घृणा होती है, उससे दूर भागता हूँ मैं उससे। फिर सर, आप में संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान सुनने से ही इतना अंतर आ गया कि आप जो नशा करते थे वो आपको बुरा लगने लगा, मतलब कि पहले ही नशा छोड़ दिया। इतनी शक्ति दिखी आपको संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में। इस शक्ति को आपने खुद में भी महसूस किया नशा छोड़कर। आपने बताया कि आपकी पत्नी को कैंसर था। आप बहुत सारे तीर्थ स्थानों पर गए, कुछ डॉक्टर्स को भी दिखाया। ज्यादा बड़े डॉक्टर्स को आप नहीं दिखा पाए क्योंकि आपको पता था कि आपके पास इतना पैसा नहीं है। आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और बिना ऑपरेशन के वो कैंसर ठीक हो गया। तो सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी से गुजर रहे हैं, उनको कैंसर है, लोगों के पास पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, उनके लिए तो मेरी हाथ जोड़ के ही प्रार्थना है कि सब जो भी किसी को इस तरह की अगर परेशानियां हैं तो संत रामपाल जी महाराज का एक बार ज्ञान सुन के फिर उनसे नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा के बारे में बताएं, कैसे ली जा सकती है उनसे नाम दीक्षा? सर, संत रामपाल जी महाराज का कई अन्य चैनलों पे सत्संग आता है जी, पट्टी चलती है, उस पट्टी पे नंबर दिए हुए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में संत रामपाल जी महाराज का एक नाम दीक्षा सेंटर खोला गया है। आप वहां पे जाकर के उन नंबरों से कांटेक्ट करके वहां जाके अपना नाम दीक्षा प्राप्त करें संत रामपाल जी महाराज से। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।